हेलो गाइस, होप यू आर ऑल वेल। तो वेलकम बैक अगेन ऑन गीक्स आइडिया। तो आज के करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। ब्लू नाइल पे एक डैम बनाया था इथोपिया ने, जिसका नाम था जायंट इथोपियन रेनाइसेंस डैम, जिस पे इजिप्ट को प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि इजिप्ट इसके फ्रेश वाटर पे डिपेंडेंट है। तो इनके बीच तनाव चल रहा था। तो इथोपिया, सूडान और इजिप्ट के बीच अब वो तनाव ये एक कंसेंसस को पहुंचे, तो वो मसला अब हल हो गया। इस पे एक डैम था 4.5 बिलियन का। अब बोला गया है कि इथोपिया इसको यूनिलेटरली फिल नहीं करेगा क्योंकि इजिप्ट भी इस पे डिपेंडेंट है। एक्चुअली ये जो ब्लू नाइल है ये नाइल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। नाइल रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज है, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। There are two major tributaries of White Nile and Blue Nile. These two tributaries of Nile River meet near capital of Sudan, Khartoum. आपको ये समझ आएगा एक मैप से। यह है ब्लू नाइल, इसका सोर्स है लेक ताना। लेक ताना जो कि कहाँ पे है, इथोपिया में। इसी ब्लू नाइल पे डैम बनाया गया था जिसपे इजिप्ट ने क्या किया था, इसने अपना कंट्राडिक्टरी इसको किया था क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंट है। इसी तरह वाइट नाइल रिवर कहाँ से आ जाता है, लेक विक्टोरिया इसका सोर्स है। तो साउथ सूडान से निकल के सूडान में मिल जाते हैं दोनों रिवर्स। कहाँ पे, खार्तूम। खार्तूम किसकी कैपिटल है, सूडान की कैपिटल। तो फिर यहाँ से निकल के कहाँ जाता है, नील नाइल जाता है इजिप्ट में और मेडिटेरेनियन सी में लास्ट पे जाता है। इसी पे लड़ाई चल रही थी। आप मुझे इथोपिया, साउथ सूडान और सूडान की कैपिटल बताइए। इसी तरह पाकिस्तान, चाइना और आज़ाद कश्मीर के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ 1124 मेगावाट कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसका बहुत ही ज़रूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये किस रिवर पे है, ये है रिवर जहलिम पे। ये रिवर जहलिम पे। द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड नियर द विलेजेस ऑफ सीरान एंड बारसला इन मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अर्जुन मुंडा जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इसने लॉन्च किया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस किया ट्राइब्स इंडिया प्रोडक्ट्स ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड ए न्यू वेबसाइट ऑफ ट्राइफेड। ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ये 2016 में लॉन्च की गई थी। ये जो ट्राइब्स इंडिया प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से, इससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन फैसिलिटेटिंग परचेजेस बाय गवर्नमेंट, ताकि ट्राइबल लोगों के प्रोडक्ट्स भी गवर्नमेंट खरीदे और वो भी एम्पावर हो जाए। फोन पे ने एक यूपीआई का एक हैंडल लॉन्च किया है @IBL। किसके साथ, ICICI बैंक के साथ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोन पे ने किसके साथ ये हैंडल लॉन्च किया है। एक्चुअली ये फ्लिपकार्ट बेस्ड है, यानी कि इसको कौन कर रहा है, फ्लिपकार्ट। एक्चुअली इसने पहले स्टार्ट किया था येस बैंक के साथ और ऑफर किया था @YBL हैंडल। यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसके थ्रू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस हम करते हैं। ये किसने डेवलप किया था, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई ने बोरोइंग लिमिट इंक्रीज किया है अंडर एमएसएफ के अंडर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। जिस तरह हम बैंक से लोन लेते हैं इसी तरह शेड्यूल बैंक्स खुद कहाँ से लोन लेते हैं, आरबीआई से। ये बैंक्स एक लोन लेते हैं अंडर एमएसएफ। इस पहले था ये 2%, अब इसको किया गया 3% NDTL। ये एमएसएफ क्या है, इट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है, मतलब इट इज़ द रेट एट विच बैंक्स आर एबल टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट द अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज SLR। यानी कि SLR को गिरवी रख के अगर किसी बैंक को एक, यानी कि ओवरनाइट फंड्स बहुत ही इमीडिएटली उसको लोन चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, वो SLR को गिरवी रख के क्या लेता है, लोन लेता है। ये किसके अंडर लिया जाता है, एमएसएफ के अंडर। इसी को बोला जाता है एमएसएफ। ये पहले 2% था, अब इसको कितना किया गया, 3% NDTL। ये जो SLR CRR है, ये अगर किसी को नहीं पता होगा, ये जो इकोनॉमी की सीरीज होगी इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये एक्चुअली बैंक को कुछ अलग से रखना पड़ता है, जो भी उसके पास डिपॉजिट्स वगैरह आ जाते हैं उसमें से कुछ साइड पे रखना होता है। SLR भी वही साइड पे रखना होता है, CRR भी साइड पे रखना होता है। फिर इनकी डिफरेंस क्या है वो हम आगे जाके इकोनॉमी में डिटेल से पढ़ेंगे। जिस तरह हम गिरवी रखते हैं बैंक के पास कुछ लोन ले लेकर, इसी तरह बैंक को खुद भी गिरवी रखना पड़ता है।
ये LAF क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। कभी कभी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम्स आ जाती है। लिक्विडिटी मतलब मॉनेटरी, पैसों में कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि इकॉनमी में कभी पैसा कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। SBI सैंक्शन लोन वर्थ ₹20,000 crore टू ओवर 4 लाख MSME अकाउंट्स अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इस स्कीम के अंडर RBI ने कितना पैसा दे दिया, कितना लोन दे दिया, वर्थ 20,000 crore इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इट इज़ द पार्ट ऑफ 20 ट्रिलियन पैकेज, जो 20 ट्रिलियन पैकेज दिया गया था, तो उसी के अंडर ये दिया गया है। SBI चेयरमैन कौन है, राजनीश कुमार, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। ये यहाँ पे नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ये जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC। 26.9 करोड़ पीपल यूज ड्रग्स इन 2018 विच वॉज 30% मोर देन 2009 फिगर, यानी कि 26.9 करोड़ लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो कि 30% इंक्रीज हो गए फ्रॉम 2009। UNODC कब फाउंड किया गया था, 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। S&P एक रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज है जो GDP वगैरह देखते हैं, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसने एक रिपोर्ट निकाला था, एशिया पैसिफिक लॉसेज नियर $3 ट्रिलियन एज बैलेंस शीट रिसेशन लूम्स। इस रिपोर्ट का नाम यही था। किसने निकाला था, S&P ने। इसने प्रोजेक्ट किया है कि रीजन इज इकॉनमी टू श्रिंक बाय 1.3% और 2021 में ये ग्रो हो जाएगी बाय 6.9%। दिस इम्प्लाइज अ लॉस नियरिंग $3 ट्रिलियन आउटपुट ओवर दीज 2 years। S&P ग्लोबल रेटिंग कहाँ की है, न्यूयॉर्क, USA में इसका हेडक्वार्टर है। एशिया यहाँ पे नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हैज़ कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ वीवॉश फ्रॉम फार्मा मेजर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स एक और कंपनी थी, पहले वीवॉश इसके अंडर थी। अब इससे ये किसने एक्वायर कर ली, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ये ऐसा साइन देखा होगा HUL का, उस पर लिखा भी होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो HL ने इसके सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रेडमार्क्स एक्वायर किए हैं, यानी कि अब ये सारी की सारी किसकी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। ये जो इसका बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन बन जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। WTO का भी हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। अब कुछ फैक्ट्स है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच और NFS इज द लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। आप सब लोगों को पता है कि ATMs एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो वो किसके थ्रू हो जाता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। इट वाज डेवलप्ड बाय IDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। फिर ये किसने एक्वायर किया, एंड वाज लेटर टेकन बाय NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन इन ऑफ इंडिया। इसके अंडर ये जो NFS है, इसके अंडर 2.37 लाख ATMs कनेक्टेड है। रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, त्रिपुरा में। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इज द मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन बाय RBI टू विदड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी या मनी सप्लाई बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द इकॉनमी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इकॉनमी है, यानी कि ये मार्केट है, इंडियन इकॉनमी है ये। यहाँ पे पैसा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे पैसा ज़्यादा हो गया। जब पैसा ज़्यादा हो जाता है इकॉनमी में या पैसा कम हो जाता है इकॉनमी में, उससे क्या हो जाता है, जब पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे। उससे क्या होगा, उससे कभी प्राइसेस डाउन भी हो जाते हैं, या उससे क्या इफेक्ट पड़ जाता है इन टोटल, वो हम आगे इकॉनमी की सीरीज़ में अच्छे से देखेंगे। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। वो प्रॉब्लम्स क्या है वो हम बाद में बताएंगे। तो RBI इंटरवीन करता है, RBI इस पैसे को कम करना चाहता है। तो RBI क्या करता है, RBI अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करके, जब RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देगा तो लोग पैसे देंगे, यानी कि पैसे से खरीद के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेगा, जैसे कि हम बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं। तो उसकी वजह से पैसा मार्केट में कम हो जाता है, इकॉनमी में कम हो जाता है। इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी। एक है एक्सपेंशनरी
मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी। ये हम इकोनॉमी की सीरीज में अच्छे से पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाती है, ये हम उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।